जय श्री राम दोस्तों। तो बहुत दिनों बाद आज मुस्कान सिंह और गणेश भाई के आगरा पे फिर से ब्लॉग बन रहा है। ठीक है, आज हम जा रहे हैं गाय लेके जंगल। ठीक है, लो ये हैं गणेश भाई और आगे हैं मुस्कान सिंह जी। वो है हमारी गाय, उसके पीछे उसकी बछिया। ठीक है, तो आपको आगे चल के दिखाते हैं क्या क्या नज़ारे हैं। ये है हमारे भाई साहब, वो है हमारे ताऊ जी। भाई प्रणाम, ताऊ जी प्रणाम। चलो, ये है नीरज सिंह जी और बहुत प्रणाम नितिन सिंह जी, मम्मी जी और प्रधान जी। हमारे प्रधान जी, हाँ हाँ बताया ली प्रधान जी यार। जिस किसी को भी बुक चाहिए आप संपर्क कर सकते हैं, बिल्कुल। आप कमेंट कर दीजिए, हम नंबर दे देंगे आपको प्रधान जी का। और वो आगे तक गाय बच्चियां। तो यहाँ अब इनको चरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये इनका चारागाह आज के लिए पूरा कांडाखाल तक। जैसा कि मैं कह रहा था, अगर धुंध ना लगी हो तो नज़ारा अच्छा ही मिलेगा, मगर देखने में लग नहीं रहा है कि धुंध कम है। ये हमारा पुराना रास्ता है नीचे। कैसे करके बताएं आपको। ये रहा आपका आज का व्यू। पहले यहाँ था और इस गांव का नाम था हमारा भिल्ला। नीचे चल पुराने ऊपर ऊपर वाले पुराने आपको घर मिलेंगे जो मतलब बहुत ही पुराने हैं। और ये है। चलो ऊपर ऊपर से दिखाते हैं आपको गांव कहाँ पे था। देखो, मैं बात कर रहा था वहाँ की, यहाँ की, उस वाले पहाड़ की, कि वहाँ से व्यू बड़ा अच्छा था। अभी अगर हमारा छंद बनेगा तो हम जा भी सकते हैं, नहीं बनेगा तो फिर घर जाएंगे। और इस बारे में बताएंगे हमारे बड़े भाई साहब की हमारा गांव यहाँ पे था और यहाँ से आने की क्या वजह रही है। आ जाओ गणी भाई, बताओ जरा। कुछ आप बता सकते हो। नमस्कार नेगी जी के एक गाने से शुरू हो जाए जो। और हमारा गांव पहले ये था, हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं हमें। और इधर आने का रीजन तो मैं भी नहीं जानता हूँ, मतलब पर लगता है यहाँ मेरे नीचे को कि था यहाँ पानी की कमी पानी रही होगी। पानी भी और पानी, सूरज। हाँ सूरज की जो मतलब ऐसा है रोशनी कि है, धूप जो प्रॉपर उसमें नहीं हमारी होती है ना। खेती बाड़ी नहीं होती नहीं थी, तो आप इसलिए। नहीं तो हमारे पुराने खेत देख सकते हो आप, आपको दिख सकता बाकी है तो जो जूम हो पाए तो। देखो, ये हैं आपके खेत, मतलब ये सारा हमारे गांव का था पहले। ठीक है, आई भी हमारे गांव का है। तो यहाँ पे पहले खेती होती थी पूरी दादाजी के टाइम पे। यहाँ खेती होती थी। ये जो पूरे पहाड़ हैं, ठीक है, ये जो खेत दिख रहे हैं, ये सारी इन पे खेती ही होती थी पहले। ठीक है, नीचे तक पूरा। खैर ये तो अब गाँव ही है एक वहाँ। इसके बाद हमारे गाँव के लोग वहाँ बसे, जो दादाजी थे उस टाइम पे। ठीक है, पुराने लोग वहाँ बसे। वहाँ भी पानी की कमी थी, वहाँ से भी दूर आना पड़ता था पानी के लिए। पुराने वो चीज़ें हैं यहाँ। उसके बाद यहाँ बसे आखिरी में, यहाँ पानी पास में। यहाँ सारी सुविधाएं हैं ऑलमोस्ट, रोड छोड़ के। वो भी उम्मीद है कि जल्दी आएगी। अब गणेश भाई कुछ कह रहे हैं, बता भाई क्या बंचे। क्या क्या यहाँ पे चीजें हमारे पुरानी चीज़ें हैं, जैसे ओखली हो गई, पुराने घर और वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, जलोटा बोलते हैं हमारे इधर। तो सामान रखने के लिए होता था, दीवार पे बनाते थे। और कुछ पुराने घरों की दीवारें हैं, नींव नींव जो हैं। और अभी ये इनके तो यहाँ पे छन्नी भी है, गौशाला। हाँ, जाके देखेंगे एक बार। यहाँ पे यहाँ पे पीछे, यहाँ हमारी छन्नी भी इधर। मुस्कान सिंह जी की, इनकी उसकी दीवारें हैं। अभी चले ऊपर ही चलते हैं, फिर वहीं पे बैठेंगे कुछ देर। आपको आगे का नज़ारा दिखाते हुए अभी हमने क्या करा है कि गाय हमने छोड़ दी इधर, ये चढ़ते चढ़ते आगे। तो मुस्कान सिंह और गणेश भाई गायों को थोड़ा आगे लेके जाएंगे, ऊपर के लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो नीचे गए, ठीक है, तो वहाँ पे गांव में जा सकते हैं, खेतों में। तो वहाँ जाएंगे तो गालियाँ पड़ेंगी, तो वहाँ से ऊपर ला रहे हैं। मैं ऊपर जाता हूँ, चलो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से नज़ारा। जो ये कह रहे हैं कि छन्नी, तो यहाँ पे भूत भी पूजे जाते हैं। तो अगर किसी के ग्रह चाल कमज़ोर हो, मैं नहीं चाहता कि आप लोग गलती से यहाँ पहुँच जाएं। अगर आप यहीं ना आना चाह रहे हो तो ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। ये दीवारें इधर, मेरे ख्याल से इसी की बात कर रहे हैं।
ठीक है, ये है मामला यहाँ का। और यहाँ पे भूत पूजे जाते हैं, यहाँ इधर। और ये है नज़ारा। नज़ारा हर बार अच्छा रहता है, कभी यहाँ आके आदमी डिसअपॉइंटेड नहीं होता कि मज़ा नहीं आया। वहाँ भी जा सकते हैं ऊपर, अभी हम वहाँ से भी देखने में नज़ारा काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ सामने पेड़ है, इस वजह से थोड़ा सा व्यू ब्लॉक हो जाता है इधर, तो मज़ा नहीं आ रहा। देखो वहाँ वो जगह सबसे अच्छी लगती है मुझे बैठने के लिए, मगर अकेले बैठने में वहाँ पे ख़तरा ये है कि अगर पीछे से बाघ आया तो फिर आप आगे कुछ नहीं देख पाएंगे, तो इसलिए हम अकेले बैठते नहीं हैं वहाँ ज़्यादातर। अनटिल एंड अनलेस आप अकेले गाय या बकरियाँ लेके आ रखे हो फिर तो बैठना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये आ गए। ठीक है, इनको यहाँ से थोड़ा और ऊपर लेके जाएंगे या फिर इधर ही लेके जाएंगे सीधा। चलो अब ऊपर चलेंगे। ठीक है, कुछ देर हमारा पुराना ग्राउंड रहा है, मतलब बचपन के समय में हम खेलते थे जहाँ पे। ये है वो हमारा पुराना ग्राउंड, मतलब यहाँ पे बहुत स्टेडियम खेल रखा हमने। और यहाँ पे लगभग भेगलासी की टीम आती थी हमारे साथ खेलने के लिए, पटकोली वाले आते थे। वहाँ पे छप्पर बनाते थे हम इस वाले पेड़ के पीछे, इस वाले बड़े वाले पेड़ के नीचे, टाइम पास चाय वाय बनाने के लिए। सावन और महेंद्र सिंह जी तो यहीं घर ही बसाने वाले थे वो लोग। अब वो मोनू है, मतलब बहुत सारे लड़के हैं जो अभी अब जा चुके हैं गांव से, जॉब पे हैं अपनी अपनी। लेकिन उनकी पुरानी यादें बहुत मीठी मीठी और बहुत ही और क्या दर्द भरी यादें भी जुड़ी हैं। हमारे गांव की सरहद जो है, बोला तो जाता है कि 17, लेकिन हमें अभी 11 गांव ही ध्यान में आ रहे हैं। 11 गांव से मतलब इस क्षेत्र में सबसे बड़ी सरहद जो है एरिया के हिसाब से हमारे गांव की सरहद ही बहुत बड़ी है, और वो लगभग 11 गांव से टच करती है, 11 गांव को टच करती है। और 11 गांव बताएंगे मेरे बड़े भाई साहब। भाई साहब थोड़ा 11 गाँव ये है, इधर है खैरा, दोनों खैरा, 2 मलेती, 3 जोल खोली, 4 लवाड़, 5 भेगलासी, 6 कफलडी, 7 और पटकोली, 8 गैरगढ़, 9 सगवाड़ी, 10 अटकांड, तल्ला, 11 अकीमार, किमार, 12 गाँव को टच करती है। तो बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारा, जंगल का बहुत बड़ा क्षेत्र है। और उधर ये वैली ऑफ सोलर प्लांट आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए मतलब किस हिसाब से ये काफ़ी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन क्या है कि उम्मीद है कि गढ़वाल आगे बढ़ेगा इसी क्षेत्र में, एक किसी क्षेत्र में तो बढ़े। हाँ, तो ये आपको पूरी जो वैली दिख रही है चौनकोट वैली है। इधर आपको बड़े फेमस गांव कोई है आगे? एक तो एक केसर है, नौगांव है, नौगांव खाल है, रीठा खाल हो गया। सुन रखा होगा कोई रीठा खाल से तो प्लीज कमेंट करें। संगला कोटी हो गया, सुन रखा होगा लोगों ने। मतलब बैजरों भी है इधर ही। हाँ, हमारे एरिया से मतलब ये वाला एरिया काफी अच्छा दिखता है। ये देखो, पहले तो यहीं से आप लगा सकते हो कि मलेती गाँव है खैरा, मलेती वहाँ है थोड़ा नीचे। ऊपर से दिखाएंगे हम, जहाँ से थोड़ा अच्छा दिखेगा खैरा इसकी डिस्टेंस। चलिए ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, जहाँ से आपको व्यू भी और अच्छा मिले, आप बोर भी ना हो। ब्लॉग ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे हम, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि जो हमारे भाई लोग देख रहे हैं हमारे गांव के, वो प्लीज कमेंट करें इस ब्लॉग। ये बीत दिखाना सा इस धार पे यार एक बहुत बड़ा टाइम लैप्स उत्तराखंड में होता है ना, छाल वाल लगना, तो इसी धार में पूजन होती है। हाँ, ये यहाँ ये से लेके और वहाँ तक, मतलब ये जो धार है इसमें बहुत पूजन हो चुकी है अभी तक मतलब बहुत लोगों का भूत निकाला है यहाँ, बोले भूत बोले जो बोले जो भी है, छल बोले। क्षेत्र में माना जाता है तो भाई है वो चीजें, और उनको नमन है। ये वो हमारा मंदिर वहाँ जय नागराजा देवता, ये हमारी स्कूल जय सरस्वती माता। चलो, ये हमारे मित्र का घर है यहाँ पे, रोड का काम चालू यहाँ है। पे ये जो हल्का हल्का दिख रहा है पेड़ों के पीछे, कुछ बोलना चाहोगे कि हाँ कुछ रोड का मिस्टर गौरव सिंह जी का। ये है व्यू, ये है मेन व्यू पॉइंट इधर से। से बता सकते हैं आपको, यहाँ से हम पूरा इलाका दिखता है पूरा।
आ जाओ सतपुली देखो आप लोग, वो रहा सतपुली। ये सतपुली इधर ये कौन सा बांगाट वाला एरिया लगता है ये सतपुली है, उधर हंस फाउंडेशन है थोड़ा हॉस्पिटल। जूम कर हॉस्पिटल है इधर, ये आगे ये है वो चमासू चमासू उखलीत। और इधर इधर आ जाओ, इधर गादे चमडल है। ये दो गांव जो दिख रहे हैं आपको, ये तली वाला। हाँ वो उधर टॉप। अच्छा वो कर और वो खैरा सैंड जहाँ वो पे जो दो चार हैं मेरे हिसाब से तो बहुत बंदों ने वहाँ अरे से चमड़ल। इंटर कर रखा है खैरा सैंड से, दिख नहीं रहा अभी। अब उधर जो दिखाई दे रहा है वो है वो डिग्री कॉलेज। यहाँ ना वो सामने अच्छा वहाँ सॉरी, टीन सेट वाला। ये वाला टीन सेट वाला ये डिग्री कॉलेज है। ताला लगी मेरे ख्याल से पर अभी अभी चालू हो जाएगा कुछ टाइम बाद। कहते रहे हैं। और ये है धौर, ये है डोर यहाँ पे, और उधर बगल ये। में नगदार, और उधर नगदार। इधर है थलदा, ये और ये है थलदा हमारे यहाँ के जितेंद्र का ससुराल। हाँ जितेंद्र जी जितेंद्र सिंह देख रहे होंगे तो कमेंट करेंगे। कमेंट करें। और मोलखंडी, वो भी मोलखंडी। और वो उधर दिखाई दे रहा है वो दुधार खाल, दुधार खाल। वहाँ सबसे थोड़ा पीछे सा दिखाई दे रहा हो वो बाहर में। हाँ उन्हें बेटे भी जीते हमारे पोखर। और इधर और अब इन्हें जेरी खा लो बता थोड़ा इधर दिखा दे, थोड़ा वो पुलाड़ है। इन्हें एक व्यू अच्छा ना यार, इन्हें मजा आन दिखना। ये हमारा पूरा जंगल है, जंगल ये नीचे ये पूरा हमारा ही है जंगल नीचे तक। और कोई लौक रही है। कोई लौक रही है। ये हमारे गांव, इधर गांव दिखा ना, ये हमारा गांव, वो हमारा कहाँ गया पंचित घर भी, पंचित घर पेड़ के पीछे। सीधे राजा को नहीं बताया था आपको। अरे हाँ ये राजा का इतिहास, सिद्ध राजा का भी इतिहास। ये हमारा सिद्ध देवता का मंदिर, जंगलों में वो था ना 4 सिद्ध। तो इनका भी इतिहास अपना है। चलो गणेश भाई बताएंगे आपको। इन गणेश भाई। और यहाँ पे हमारे सिद्ध देवता हैं। ये पहला जो रास्ता है हमारा गांव का, पुराने गांव का, उसी के ठीक ऊपर ही सिद्ध देवता का मंदिर है। आपको थोड़ा सा दिख भी रहा होगा। और ये मतलब हमारे एक देवता है जिनको हम पूछते हैं, मतलब जब हमारे पुराने टाइम में अनाज होता था गांव में तो लेके आते थे हम इनके पास। और इस बारे में मेरे बड़े भाई साहब बहुत अच्छे से बताएंगे क्योंकि मुझे इतना पता नहीं अभी। तो बड़े भाई साहब आप बताइए इनके सिद्ध देवता के बारे में, कहाँ कहाँ थे। और हमें भी ज़्यादा पता नहीं है, पर बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि हमारे 4 सिद्ध हुआ करते थे। जो हमारा सरहद है जंगल, उसमें जगह जगह हर साइड में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में 4 सिद्ध हुआ करते थे। तो क्या हुआ, ये जो सिद्ध दिखाई दे रहा है ये सबको मिला के इकट्ठा कर दिया गया है। जो अलग अलग दिशाओं में सिद्ध थे और हमारे क्योंकि क्षेत्र क्या, जब हमारा अनाज होता है ना, फसल होती है, में। तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले प्रसाद बना के उस अनाज का सिद्ध देवता को चढ़ाते हैं। तो अब चारों साइड में लोग बाग थोड़ा कम हो गए हैं, यहाँ पे पलायन हो गया है, आपको तो पता है हर गांव में। तो लोग बाग अब जगह जगह नहीं जा पाते थे, तो सबको इकट्ठा कर दिया गया है यहाँ पे, ये एक स्थान दे दिया गया है। तो ये मतलब हमारे जो गांव की महिलाएं माताएं हाँ, हैं सिद्ध उनकी रक्षा के लिए इनको पूछते पूछते थे। और हमारा मतलब जो खेती है जंगली जानवरों से बचाए। हाँ बचाया जा सके, नुकसान मतलब ना हो एक उनको। देवता है तो सिद्ध राजा को पूछते हैं। हाँ यही हमारा वो है, मतलब बड़े बुजुर्ग। और हर साल कौन से महीने में महीना कौन सा होता है जिस महीने में हम बस आने वाला अगले महीने में, वैसे अगस्त में मक्का हो जाएगा। हाँ, मूंगरी बोलते हैं जैसे हमारे थोड़ा भी यहाँ। अनाज अच्छे से हो जाएगा तो हम उसका प्रसाद बना के तो बाबा को चढ़ाएंगे। और इस प्रकार से बेसिकली आनंद आता है उसको। सिद्ध देवता हमारे एक तरीके से भूमयाल देवता हैं। ठीक है, कहते हैं कि पुराने ज़माने में जब ये आप जो जगह देख रहे हैं, ठीक है, नीचे यहाँ पे आप ये मान लो कि कहते हैं कि बाघ मतलब बांधा हुआ रहता है, कि मतलब बाघ रहता ही रहता है इस इलाके में, यहाँ पे, ठीक है, बाघ रहता ही रहता है। तो पहले जब लोग, खेती बहुत ज़्यादा थी, गाय बच्चियों के पीछे नहीं रह सकते थे बहुत देर तक, ठीक है, तो जब यहाँ जैसे गाय बच्ची छोड़ के गए तो वहाँ ऊपर मंदिर में दिया जला के आ जाएंगे कि भगवान ये देवता तुम्हारी रक्षा में, तुम्हारी शरण में, इनका ध्यान रखना बेसिकली, ठीक है। तो मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई कभी, मतलब कि गाय बच्चियों का शिकार नहीं हुआ, ठीक है, ऐसे अमूमन ऐसी घटनाएं नहीं होती थी।
तो अब आप लोगों को अगर किसी को ये लग रहा हो कि ये अंधविश्वास है, तो भाई ठीक है, सिंपल सी बात तो है, ये भूमि उत्तराखंड है और हम ये देवभूमि आपकी के रहने वाले हैं और इन चीज़ों में हमारी मान्यता पहले से और है ये चीज़ें। ये अपनी हम सोच इन है चीज़ों आपकी को कि कोई आपको नकार नहीं अगर सकता। अंधविश्वास लग रहा हो, लेकिन फिर उसकी वजह से इतना पता है हमको कि मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई। नहीं तो लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है कि इतना सब करें कि पहले 4 मंदिर थे फिर इकट्ठा किया, ठीक है, ये सारी चीज़ें फिर लोग ऐसे नहीं करते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। चलो दोस्तों, तो आपको आखिरी में अपना ग्राउंड दिखाई देते हैं, अपने नौखलीगढ़ का ग्राउंड, ठीक है। ये थी हमारी बाउंड्री जहाँ तक मुझे याद है। अगर मैं कहीं पे भूल रहा हूँ तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे क्रिकेट खेला है, ठीक है। ये था हमारा ग्राउंड, इधर से उधर के लिए खेलते थे, उधर से उस साइड से बॉलिंग, इधर से बैटिंग, और उधर से बैटिंग भी करते थे। मतलब एक टाइम पर हम इधर से खेलते थे, फिर अगले साल शायद उधर से भी खेल रहे थे। और यहाँ से बाउंड्री काफ़ी ऊपर, वो जो दिख रहा है ना छोटा सा पेड़, देखो पौधा, मतलब आई भी उतना ही है ये वाला, यहाँ इधर थी बाउंड्री 6 ऊपर के लिए, और नीचे के लिए तो रोड के नीचे थी, वो रास्ते के नीचे, ये जो रास्ता है इसके नीचे थी बाउंड्री, और स्टेट की यही थी, इधर के स्टेट की यही थी बाउंड्री जहाँ तक मुझे याद है। और ऊपर तो खैर काफ़ी ऊपर शॉट मार रखे हैं लड़कों ने, मेरे भाई ने भी मार रखे हैं, फिर रोहित सिंह ने भी मार रखे हैं, सुब्बू जी ने, बहुत दूर दूर छक्के मारने के लिए फेमस थे ये लोग। अंकित भाई हो गए, सचिन भाई हो गए, इन्होंने काफ़ी अच्छा अपने खेल का प्रदर्शन यहाँ भी दिखाया है, हर ही जगह दिखाया है लगभग, जहाँ जहाँ भी ये लोग मैच में गए हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो उम्मीद है आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग जहाँ भी हैं आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।